हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, एक बात गौर करने वाली है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें ताकि हमें भी ऐसा लगे कि आप हमारे इस वीडियो को, हमारी इस कहानी को सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। लगातार बने रही हमारे वीडियो में। रचना की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो रचना को बचपन से जानते थे या फिर रचना की सहेलियों से। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि रचना, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत ना सबके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाईसा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। 1 वर्ष के दुधमुन्हे बालक की नज़र एकाएक जब अपनी दादी की छाती पर पड़ी तो दूध पीने चाहत में वह उनकी छाती को बार बार स्पर्श करने लगा। ये देख दादी ने कहा, एंकर चाचा, बाप तो ऐसा नायर रहेन, लागता ननौरा पड़ी गईन। इसके चाचा और पिता ऐसे नहीं थे, लगता है ननिहाल में किसी को पड़ गया है। पालने में ही अपने साल भर के नन्हे मुन्हे पोते के चरित्र का विश्लेषण करते करते अधरों पर कुटिल मुस्कान लिए सास ने एक बार फिर से बहू को सताने का अपना सास धर्म निभा दिया। असहाय बहू मन महसूस कर पति और ससुर से शिकायत के डर से चुपचाप रसोई में चल दी। सास के मुंह में खुजली होता रहता है, इसीलिए सोचती है कि किससे लड़े, किसको छेड़े, और उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह घर की बहू पर अत्याचार करती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता रहता है कि अगर बाहर हम लड़ेंगे तो मुंह पर जूते पड़ेंगे, घर में लड़ेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए आजकल की सास अपनी बहू से ज्यादा तानाशाही करती हैं।